बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सना कादिर और प्रोग्राम तलाश के साथ आज हम मौजूद हैं जी डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस में। आज हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो है वो कहीं पर भी हमें इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में हमें नज़र आता है कि हर जगह पर सिर्फ पतारे और इंक्रोचमेंट है। आखिर क्या वजह है जो बार बार ऑपरेशन किए जाते हैं लेकिन ये इंक्रोचमेंट हटने का नाम ही नहीं ले रहा। आज हम आपको ये भी बताएँगे कि पिछले प्रोग्राम में जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि बड़ा क्लियरली और खुले आम जो है वो सीना ठोककर तमाम तर जो पतारे वाले हैं उन्होंने ये दावा किया KMC की तरफ से, DC ऑफिस की तरफ से हमें कोई कॉल आता है और उसमें हमें बता दिया जाता है कि कब इनको ऑपरेशन होने वाला है और हम अपने ठेले छुपा देते। आखिर इस पर जो है वो तमाम तर इंतज़ामिया का क्या टेक है, वो क्या इस पर जस्टिफाई करते हैं अपने तमाम तर वर्ड्स को, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही आज हम करने वाले हैं एक ग्रैंड ऑपरेशन जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो कराची को साफ किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ रहें। इस वक्त हम नाज़माबाद चावला मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एक ऑपरेशन किया जाता था इंक्रोचमेंट का, और इस वक्त जो है वो लोगों की तरफ से इंक्रोचमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है। सर ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, क्या ये लोगों की तरफ से हमेशा ही इस तरह ऑपरेशन के बीच में जो है वो खलल पैदा करने की कोशिश की जाती है? जी, ये इससे पहले तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ करती थी, लेकिन हमने यहाँ पर आके पहले 3-4 दिन पहले इनके साथ बात की, इनको मार्किंग की कि ये सारी आपने इरेगुलरिटीज़ की हुई हैं, ये आपकी जो पतारे हैं ये इलीगल लगे हुए हैं। तो वो इनको हमने खुद समझाया कि आप वॉलंटरली इसको रिमूव कर लें। ये हमारे पास पीछे एक ग्राउंड है जो कि वेकेंट पड़ा हुआ है बहुत अरसे से। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको फ़िलहाल 1 महीने के लिए कुछ सेटअप यहाँ पर ऐसा बन जाए जो रोड से हट जाए, ताकि कुछ अपना ये जो सर्दी का इनका माल है वो निकल जाए। रोड पे इन्होंने हमारे साथ एग्री कर लिया, रोड के ऊपर ये नहीं लगाएंगे वॉलंटरली। इन्होंने अपनी यहाँ पर पूरी दुकानें बनी हुई थी 15-15 फुट की, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, तो वो बड़ा अप्रिशिएबल है। हमने ये भी देखा है कि समटाइम इस ग्राउंड के अंदर भी जो है वो बाकायदा तौर पर मार्केट लगा दी जाती है। सर जी नहीं, अब इस ग्राउंड के अंदर मार्केट नहीं लग रही है, ग्राउंड तो बन रहा है, प्रॉपर एक ग्राउंड बन रहा है, इस प्रोजेक्ट है, तो ये इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसकी हालत बहुत बेहतर हो गई है। अच्छा, अभी जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ये एक बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है लोगों की, बाकायदा पतारे जो है वो यहाँ पे, तो ये पूरा जो है वो रोड तक पूरा पतारे लगते थे। ये पूरी इस पट्टी के अंदर रोड पे ये पक्की दुकानें बनी हुई थी, बांसों के साथ इन्होंने ये मुकम्मल बनाई हुई थी। तो इन लोगों की अपनी मेहरबानी है कि इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत रिमूव कर लिया। इनको पता था कि ये नुकसान होगा और हम भी इनका नुकसान नहीं करना चाहते। असल जो मकसद होता है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का, वो जो पब्लिक स्पेस है उसको क्लियर करवाना होता है। ये यहाँ पर आप कह रहे हैं इस वाले ये जो ग्राउंड है इस पर अभी इनको लगाने की इजाज़त होगी? जी, ये पीछे ग्राउंड है बिल्कुल, ये जो आप सामान देख रहे हैं इस सामान के पीछे ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के अंदर हम इनको अलाउ कर रहे हैं कि कुछ दिन के लिए सिर्फ ये वाला जो माल इनका पड़ा है, ये वाला माल ये अपना निकाल देंगे, उसके बाद ये बिल्कुल यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ का इस इलाके का लोकल हो। ये सारे बाहर से आए हुए लोग हैं, तो ये अपना यहाँ के अपना जो माल है वो बेच देंगे, उसके बाद ये अपना यहाँ वाला जो ये आर्जी सेटअप है ये ख़त्म हो जाएंगे। जो दुकानदार हैं वो तो अपनी दुकानों में रहेंगे। किसी को भी इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने हुदूद से बाहर आकर रोड को किसी को इजाज़त नहीं होगी। और अब इनके साथ ये एग्री हो गया, हमारा SOP बन गया है कि जो भी रोड पर आएगा उसके ऊपर FIR की जाएगी और उसको अरेस्ट किया जाएगा। एंटी इंक्रोचमेंट जो हमारा एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये हम देखते हैं कि हम हमेशा ही सर्दियाँ आती है उस पर हम देखते हैं कि पूरा ये रोड को जो है वो आप लोगों की जानिब से लगा दिया जाता है, तो इस बारे में क्या DMC या KMC को इत्तला दी जाती है आप लोगों की तरफ से पहले ही कि हम लोग यहाँ पे जो है वो पतारे लगा रहे हैं? ये तो जो है ये 20-25 साल से लगते हैं, कोई नए नहीं लगते, किसी से इजाज़त लेते हैं? बगैर इजाज़त से ये लगता है। सही है, ये बिल्कुल पता रहे, ये कोई हमें इजाज़त कहीं से नहीं मिलता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ सर्दियों में होता है। सर्दियों में ऐसा होता है कि गर्म कपड़ों के हिसाब से जो है ना ये लोग आ जाता है, 2-3 महीने होता है, 2-3 महीनों के बाद जो है ना ये हटा देते हैं। मैं ये कहूँ कि गर्मियों में मैंने अपनी आंखों से देखा है इस रोड को बंद करते हुए, तो आप क्या कहेंगे? में एक आधा ऐसा हो जाता है, हाँ, बाकी मसलसल नहीं होता है। गर्मियों में मेरी खुद का यहाँ पर आया है 2-3 प्रोग्राम तो मैंने खुद किए हैं कि ये पूरा इतना रोड ब्लॉक होता है कि ये यहाँ पे ये जो ग्राउंड है उसके अंदर तक दुकानें जो है वो लग जाती तो लग तो जाती है, एक आधा लग जाती है, बाकी ऐसा जो है ना मसलसल नहीं। मैं यहाँ इस मार्केट में 30-35 साल से हूँ, ये ऐसे कुछ नहीं होता है। बाकी जो है ना कोई आ जाता है, रेड़े वाला आ जाता है मार्केट का सामने, कोई सब्ज़ी वाला आ जाता है, कोई दूसरे ऐसा कोई आके खड़े हो जाता है, मगर इसको हम इजाज़त नहीं देते हैं कि यहाँ कोई रास्ता बंद हो जाए या कुछ दूसरे ऐसे। और तीसरी बात यह है कि भाई सर से हम मुतमईन है, इसने हमें जो है ना इस तरह किया कि भाई हमें पहले इतला दिया है, इतला में हमारे ऐसे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। सही है, ये एग्री हो गया कि जो भी सड़क के ऊपर पार्क के अंदर पार्क के साथ आएगा
उस पर एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत हम FIR करेंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका माल भी जब्त होगा। वो तो एक मामूली सी सज़ा है, उसके खिलाफ जो एक्ट के अंदर लिखा गया उसके मुताबिक फ़ाइन भी है और वो कुछ साल की जेल भी है, वो भी उसके साथ वो पूरा अमल करेंगे। अच्छा, ये 25 से 30 दुकानें ऑलमोस्ट यहाँ पे पतारे लगती थी। 25-30 नहीं, ये तो तकरीबन कोई 100 के करीब थी, 100 के करीब थी और ये पूरी पट्टी अब रिमूव हो गई। यहाँ पे जो है ये पूरे पार्क के साथ 2-3 बार मैंने खुद भी पर्सनली आकर जो है विज़िट किया है। ये मैं आपको बताऊँ, ये पूरा जो पार्क आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त ग्राउंड बन रहा है। पहले ये होता था कि ये पूरी जगह जो है वो हमें नज़र आती थी, इंक्रोचमेंट यहाँ पर हुआ होता था। और नॉट ओनली दिस, ये आपको नज़र आ रहा है, वो देखिए पक्की दुकानें जो है वो बनी हुई होती थी यहाँ पे पूरा, और ये पूरा पक्की दुकानों पे इंक्रोचमेंट जो है वो लाइन से यहाँ पर किया जा रहा होता था। लेकिन सिर्फ यहाँ पर नहीं किया जा रहा था, सम टाइम ये क्रॉस करके इस पार्क के अंदर भी चले जाते थे, वहाँ पर भी जाकर जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर इलीगल हफ्ता मार्केट यहाँ पर जो है वो लग रही होती, कभी हफ्ता, कभी इतवार, कभी बुध मार्केट जो है वो यहाँ पर लग रही होती। कराची में अपने कारोबार के लिए आते और यहाँ पर आकर जो है वो पतारे लगा रहे होते। उनको 1 महीने की इजाज़त दी गई है कि अब वो यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर लगा सकते। इस वक्त इंतज़ामिया के लोग थे, DC थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनकी तरफ से ये मेक श्योर किया गया है, मैंने आपको दिखाया भी है कि इन लोगों को जो है वो पहले बताया गया था कि हम आ रहे हैं ताकि लोगों का कम से कम नुकसान हो। ये आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखिए लोग सामने खड़े हुए हैं। ये एक रिहायशी जगह है और इस रिहायशी जगह पे जो है वो बच्चे भी हैं, बड़े भी यहाँ पर हैं। तो ये जब दुकानें यहाँ तक लगती थी, ये पूरा पक्की दुकानें लगती थी, तो कोई भी बंदा यहाँ से गुज़र नहीं सकता था। ये ग्राउंड है, यहाँ पर तमाम तर इलाके के जितने रहने वाले हैं वो उनके बच्चे यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो कराची में इस तरह बहाल होनी चाहिए, ना कि इस तरह के ग्राउंड्स में हफ्ता, इतवार और ये बुध बाज़ार लगे और ये माफियास आकर जो है वो कराची में बिल्कुल कराची में आकर जो है वो अपना कारोबार करें। तो ये चीज़ कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। अभी हम आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं कि आगे किस तरह से जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। बताइएगा कि आप इस इलाके के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला। कितने सालों से आप? तकरीबन 40 इयर्स। अच्छा, 40 सालों से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरह से मार्केट लग रही है? ये मार्केट इसी तरह से लगी हुई है, कभी किसी ने तंग नहीं किया। तंग नहीं किया? अच्छा, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है या किसी को हफ्ता या भत्ता देने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, किसी ने, तो खुदा अनुमान। देखो खुदा वाली बात है ना, ऐसे कभी ऐसा हुआ नहीं है ना। ये लोग आए हैं कि भाई हमें भत्ता दो या कोई पैसे दो हमें, ठीक है। ये जो इस सिलसिला चल रहा है, ये 1 हफ़्ते पहले आए थे, एक मेरा ख्याल है 2 बंदे आए थे, उन्होंने ये दिया था पैगाम कि भाई ये जगह जो है ना साहब कह रहे हैं हटा दो, तो हमने 1 हफ़्ता खुद ही पहले सारी चीज़ें हटा दी हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास अगर कुछ इस तरह कपड़े हैं, पुराना सामान है, वो बेचने के लिए अगर मुझे यहाँ पे आना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर किसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखें, यहाँ पर तो हम किसी को पैसे नहीं देते, ठीक है। ये जगह तो अभी से नहीं है, तकरीबन 40 साल से यहाँ पर है, ठीक है। एक खड्डा यहाँ पर अभी खोदना शुरू करूँगी ना, 10 लोग मेरे पास आएंगे कि ये खड्डा खोदने की इजाज़त किसने दी, कहाँ से दी, कितने पैसे तुमने दिए? ऐसा ही है। आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहती हूँ सर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता इतनी बड़ी मार्केट लगी और किसी को आगे पैसा ना जाए। समझ रहे हैं आप? जैसे हम लोग ये बंडल तोड़ते थे ना, तो अंदर दुकान में सेटअप नहीं बनता था। जैसे हमने को यहाँ से बंडल तोड़ के यहाँ से बना के फिर अंदर दुकान में शिफ्ट करता है। मेरा मतलब ये है, पैसा कौन किसी को देते थे आप पैसा? वैसे देखो, कोई पैसा दिया नहीं अभी तक, कोई आया नहीं। अगर 100-150 की बात है तो कोई चाय भी पी लेते हैं भाई। वो चाय किसको पिलाते हैं? चाय किसको पिलाते हैं? अभी तक बाखुदा ये नोट का दफ्तर है, नहीं पिलाया। ये किमसी का दफ्तर है, किसी को भी नहीं दिया। ये नोट का दफ्तर था, किसी ने भी नहीं लिया हमसे। हाँ, बाकी यही मोहल्ले में छोटे पड़े हुए हैं, यही मार्केट में छोटे बड़े हुए हैं बहन, यही ऊपर ही रहते थे, ऊपर ही सोते थे। तो मतलब इतने अरसे की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी ऐसे सेटअप नहीं दिया। अभी आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल ईमान से बताइएगा, लाहौर जाना हुआ है, पंजाब जाना हुआ है, अमेरिका या कनाडा या कहीं जाएं आप? हाँ, जांच के सर, वहाँ पे अगर रोड पे इस तरह से गली के बीच में मार्केट लगती है, क्या इजाज़त है या नहीं है? आप मुझे खुद बताएं, इजाज़त है? बताता हूँ, मैंने पूरे गल्फ़ में वर्क गुजारा है, 7 कंट्री में 25 ईयर मैंने गुजारा है। वहाँ बिल्कुल जो हमारे मुल्क में हमारे साथ जो होता है, ये बहुत ही नरमी है। आप बाहर मुल्क में ये तो छोड़े कप भी नहीं रख सकते। मैंने 25 साल पूरे गल्फ़ में गुजारे हैं, सऊदीया, दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान, मस्कत,
कोई भी नहीं, लेकिन वो अलग है। यहाँ पर हमारे मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, देखो अभी भी इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार किया है। अभी ये आपके बच्चे, इनके बच्चे, इस तमाम बच्चे ये इलाके में जितने रिहायशी हैं, ठीक है, उनका भी हक है कि उनको एक साफ़ सुथरी सड़क मिले। उनका हक है कि उनके बच्चे इस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो है वो खेलें। करें, आप यकीन करें, देखिए आपने कहा खुदा के वास्ते बात करें, ईमान वाली, ये मोहल्ले में सिर्फ ये एक ही मार्केट है और ये सारे लोग कहते हैं कि ये अगर ये मार्केट जो हम लोग आते हैं, ये छोटा बहुत सामान लेते हैं तो हमें फिर दूर बनारस जाना पड़ेगा। आपको पता है कि ग्राउंड्स के अंदर इतवार बाज़ार भी लगती है, बुध बाज़ार भी लगता है, हफ्ता बाज़ार भी लगता है, डिफरेंट कराची में जगहों पे लगता है। बिल्कुल लगता है, हाँ बिल्कुल वहाँ पे ये तमाम तर सदियों के कपड़े, लंडा सब मिलता है। सब मिलता है। जो आप स्टॉल लगा रहे हैं उसको आपको पैसे चार्ज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते। वो एक जगह बनाई हुई है ना, हमें भी पता है, आपको पता है कि वो लीगल है, लीगल है, लगा सकते हैं। सर वहाँ पर जाए ना, वहाँ भी यही सपोर्ट चल रही है बहन, मगर यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, लेकिन जानो दादा के टाइम से बैठे हुए हैं, अभी से नहीं बैठे हुए बहन। वहीं का सेटअप बनता तो मेरे बिना वहीं चले जाते। जैसे मैं कह रहा हूँ, पैदा इधर ही हूँ, इसी मार्केट में पला बड़ा हूँ। ये इस वक्त बताने का मकसद बिरयानी के बेचेंगे। हाँ। ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या से रिक्वेस्ट, इस वक्त हम बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट जो है इस वक्त ये इलाके के लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि जी इनको ये वाले रोड पे, वो भी मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये कौन सा रोड है, ये इस रोड पे ये लोग चाह रहे हैं कि हमें मार्केट लगाने की इजाज़त दी जाए। ये इस वक्त पलटे थोड़ा सा, ये इलाके का आप ओवरऑल दिखा दें, ये इतनी सी गली है, इसमें भी अगर आप इंक्रोचमेंट करके जो है वो बैठ जाते हैं तो ये क्लियरली ये गैर कानूनी एक्टिविटी है और इसको जो है वो रिमूव होना चाहिए, ताकि कराची जो है वो साफ़ सुथरा कराची बने, ना कि जो है वो यहाँ पर हमें सिर्फ जो है वो चलते फिरते तारें और ये कपड़े लटकी हुए, ये बांस, तमाम तर चीज़ें जो है वो लटके हुई दरख्तों पे लटकी हुई थैलियाँ और लटके हुए कपड़े नज़र आए। इस वक्त ये नाज़माबाद की उस्मानिया सोसाइटी नंबर 1 है। एसी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ये पहले जो है वो इनकी फुटपाथ वगैरह बड़ी हुई थी, अब इनको कटवाया गया है, ये मलबा वगैरह आपको नज़र आता है, उनसे जानते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, ये जो यहाँ पे हमने ये देखा है बहुत सारे, जैसे हमें वहाँ नज़र आ रहा है कि जो दुकान वाले होते हैं वो अपनी हुदूद से बढ़कर जो है वो फुटपाथ बना देते हैं, अपना खुद का वो कर देते, तो ये भी आपकी तरफ से तोड़ा जा रहा है? ये एक्सटेंडेड फुटपाथ था, ये इधर तक फुटपाथ था। ये आप मलबा देख सकते हैं, ये जो मलबा पड़ा हुआ है, ये हम पहले इनको मार्किंग करके गए थे, ये वो नोटिस के वहाँ पर मार्किंग हुई है। उस मार्किंग के मुताबिक हमने इनको बोला था कि ये आपकी कानूनी लिमिट है, इससे आगे का फुटपाथ आप लोग खुद कटवा दें, तो इन्होंने ये खुद कटवा दिया, उसका मलबा वगैरह पड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये है कि अब यहाँ पेवर लगेंगे तो ये रोड बहुत खुली हो जाएगी। हमें वो भी नज़र आ रहा है जैसे वो तंदूर वाला है, अगर आप भी थोड़ा सा कैमरा बंद कर दो। हाँ लगा हुआ है, तो वो अभी नहीं हुआ, तो अभी हम उसको डिमोलिश करेंगे। आप लोगों ने इस पर मार्किंग की है? पहले मार्किंग की थी, क्रॉस किया था, उसको बताया था कि इसको आप डिमोलिश कर लें, आप खुद हटा लें ताकि आप सेफ तरीके से इसको अंदर मूव कर लें। नहीं हटाया तो हम अभी इसको डिमोलिश करेंगे। सेकंड सर, ये कुर्सियाँ हमें नज़र आ रही हैं, इसकी बहुत सारी कुर्सियाँ अंदर रखी हुई हैं ऐसी, तो ऐसा तो नहीं है कि ये अंदर रखी हुई है थोड़ी देर बाद बाहर आएगी? तो ये ऐसे ही होता है, अगर ये बाहर आती है और मौके पे पकड़ा जाता है तो हम इसको फिर सील कर देंगे, फिर ये दोबारा काम नहीं कर सकेगा। एक दफ़ा सील करेंगे, डीसील होने के बाद 7 दिन के बाद डीसील होगा, और अगर डीसील होने के बाद दोबारा सेम वो एक्शन दोबारा करता है तो उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर होगी एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट के मुताबिक। एफआईआर इस बार जो है वो एसी साहब ओसामा साहब क्लियरली जो है वो सबको बता रहे हैं कि अगर किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की तो उन पर जो है वो एफआईआर होगी। वो निशाने जो अभी एसी साहब कह रहे थे, क्रॉस का निशान जो है वो लगाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये जो है वो क्रॉस का निशान लगाया हुआ था। ये कुछ दिन पहले जो है वो एक्टिविटी की गई थी, कार्रवाई की गई थी और क्रॉस का निशान लगाया हुआ था, लेकिन अफसोस के साथ ये नहीं हुआ, तो अब ये तोड़ा जा रहा है। सर ये वाला क्रॉस का निशान कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये हमने इनको निशानदेही करके की थी कि ये आपका इलीगल बना हुआ है। अब देखें ना, जो शटर उनकी लिमिट है, उस शटर से आगे कम से कम ये 10 फीट है, तो ये 10 फीट एक्सटेंडेड है, जिसकी वजह से यार है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, पार्किंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इनको बोल के गए थे कि इसको रिमूव कर लें और 1 वीक का टाइम भी दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब नहीं किया तो आपके सामने हम इसको डिमोलिश। इनकी हटधर्मी ये कि ये थोड़ी देर पहले तक भी बैठे हुए थे, अभी हटे। हमें जैसे ही हमें देखा है तो उसके बाद दुकान बंद करके भाग गए। सर इनका ये डिमोलिश किया जाएगा या कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, कोई चालान वगैरह किया जाएगा? मेरा अभी मैं इसको सील करूँगा दुकान को।
ये दुकान सील हो जाएगी क्योंकि इनको बोला गया था, इन्होंने ये एक्टिविटी नहीं की। सील किया जाता है, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है कि ये लोग आपके पास आते हैं, कोई चालान आयद होता है, उन पे क्या होता है? असल में ये होता है कि जब डीसील करवाना होता है तो ये पहले डीसी साहब के पास जाते हैं। डीसी साहब के पास जाएंगे, 7 दिन का इनका टाइम होता है। 7 दिन जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद इनके ऊपर एक फ़ाइन होता है। उस फाइन के बाद इनको डीसील किया जाता है और वो डीसी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, फिर हम इनको डीसील करते हैं। हम ये देख रहे हैं कुछ दुकानों पर जो है वो इस तरह के जो ये हुदूद से बढ़े हुए थे, कुछ दुकानों ने खुद ब खुद ही जो है वो अपना कटिंग करके वो अपनी हुदूद में चले गए थे। ये देखें, अपनी हुदूद से बढ़कर जो है वो ये ऑलमोस्ट जो है वो कर रहे हैं। किसका है ये, किसका है? फिर आप दखल क्यों दे रहे हैं? अरे भाई चले जाओ यार। अच्छा, इनका हुदूद वहाँ तक है, जो आपको ये शटर नज़र आ रहा है वो इनका हुदूद है, लेकिन ये अपने शटर से जो है वो आगे बढ़कर ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि इनका प्रॉपर जो है वो तंदूर बना हुआ है। अगर ये थोड़ा सा सर, हाँ थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट, थैंक यू। अच्छा, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रहा है, ये देखें कि ये आपको नज़र आएगा, वो देखें। अच्छा, ये गरमाइश अभी भी है, आग अभी भी भड़क रही है। अभी ये खुला हुआ था, अभी ये बंद हुआ है, ठीक है। तो ये तंदूर बनाया हुआ है, इस वक्त सील किया जा रहा है। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है वो ये इनका पेपर है, जो कि इस वक्त जो है वो दुकान पर चिस्पा किया जाएगा यहाँ पर और इसको सील कर दिया जाएगा। सर, इसको सील कर दिया। अभी जो है वो एसी साहब ने ये आपका पूरा तोड़ दिया है, ये पूरा ये ख़त्म कर दिया, दुकान भी सील हो गई। तो अगर आप पहले ही बात मान लेते और ये अपनी मर्ज़ी से हटा के अंदर चले जाते, दुकान तो सील ना होती आप। आज कोशिश तो करें, आज लगे होते आपके सामने ये सारा काम हटवाए। दोबारा से तो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। इतना सोच रहे हैं अभी भी, ये नहीं सोच रहे हैं आप? सोचने की रोड बात। बन जाएगी मैडम, यहाँ तक बिल्कुल शटर तक इनकी ये नई रोड बनेगी। दोबारा इनको नहीं आने देंगे इस वक्त। और अगर ये दोबारा अगर ये वायलेशन करते हैं तो फिर उसके खिलाफ हम FIR करवाएंगे और अरेस्ट करवाएंगे। ये पूरा तोड़कर जो है इसको रोड बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा हो। ये ब्लैक मार्क हमने लगाया था, ये इनकी लिमिट थी, लेकिन ये बहुत हैवी बना हुआ है तो एक्सकेवेटर के बगैर इसको हम नहीं तोड़ सकते। तो अगले विजिट के ऊपर हम एक्सकेवेटर लेकर आएंगे और उसके साथ इसको तोड़वाएंगे। जी सर, ये एक शॉप है, इस शॉप वाले ने आगे ही आप देख सकते हैं कि पूरा इधर एक बनाया हुआ था, काउंटर बनाया हुआ था। तो ये दुकान से बाहर निकल कर अपनी सारी एक्टिविटी कर रहा है, तो रोड के ऊपर है। इसको नोटिस दिया कि आप इसको रिमूव कर लें, प्यार से समझाया, उसने नहीं रिमूव किया, तब इसको हमने डिमोलिश किया है और 7 दुकान सील कर रहे हैं। 7 दिन तक के लिए दुकान सील रहेगी ताकि उसके बाद इर्द गिर्द के इलाके के अंदर भी लोगों को इस चीज़ का एहसास हो और इस बंदे को भी एहसास हो कि पब्लिक प्लेस के ऊपर हमने इंक्रोचमेंट नहीं करनी, ये कानूनन जुर्म है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि ये इस वक्त फुटेज भी मैंने आपको दिखाई है जिसमें ये दीवार जिस पे ये क्रॉस बना हुआ है और ये क्रॉस बना हुआ है, अब जो है वो ये देखें, ये मशीनरी इनकी अपनी है और ये लोग कटिंग खुद करवा रहे हैं अभी। ये अब आपके सामने, तो ये कटिंग करवा लेते हैं तो फाइन। ये अभी स्टार्ट किया है इन्होंने। हाँ जी, ये अभी कटिंग करवाना स्टार्ट कर दिया तो इट्स फाइन। हमारा असल मकसद जो है वो तो रोड से इंक्रोचमेंट ख़त्म करना है, तो अगर ये खुद ख़त्म कर रहे हैं तो इट्स फाइन। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि हम लोग खुद भी करें, अच्छी बात है। तो ये कैसे कटिंग करवाना चाहते हैं कि ये अगर ये खुद काटेंगे तो इनकी टाइल्स बच जाएंगी जो ऊपरली तरफ लगी हुई हैं, और अगर हम करेंगे तो फिर वो पूरा फ्लोर इनका ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये इनका भी दीवार पूरी टूटेगी, दीवार पूरी टूटेगी। ये जो जहाँ तक तो कोई अलाउ नहीं कर सकता ना आप, क्योंकि साथ वाले की स्पेस है, आपने उसको ब्लॉक किया है। माँ जी को साइड पे कर लें, उस साइड से मारो यार, सलमान उस साइड से आए बेटा, आप लोग जाओ ना ताकि किसी को लगे ना। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये अभी जो है वो अब ये दीवार तोड़ी जा रही है, ठीक है। ये देखें, अब ये दीवार तोड़ी जा रही है, उसको दिखाओ, ये देखें,
ये इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, एसी साहब की तरफ से ये किया जा रहा है नाज़िमाबाद में, पूरे नाज़िमाबाद में इस वक्त जो है वो बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। और तमाम तर वो दुकानें जो अपने हुदूद से बढ़कर आगे आई हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है। इन्होंने जो है वो अपना यहाँ तक पूरा नज़र आया है। खुद करवा लेंगे, ठीक है, ये कटिंग खुद करवा लें। इन्होंने कहा है कि ये खुद करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। पक्का करवाएंगे इंशाल्लाह। चलें नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये लगाना ही नहीं ताकि दोबारा नहीं ठीक है, नहीं लगाएंगे पक्का। इंशाल्लाह ज़रूर नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, फिर आपको मैं बताऊं कि ये इनकी ये दुकान है और ये मेक श्योर कर रहे हैं यहाँ पे कि हम नेक्स्ट टाइम नहीं लगाएंगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस वक्त जो है कुछ लोगों की जानिब से जो है वो बड़ा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और कुछ लोगों की जानिब से जो है वो मजम्मत भी की जा रही है। जैसे हमने देखा कि हमें रोकने की कोशिश की गई, बीच में भी रोका हमें। इस वक्त आपने जो ये विज़िट किया इट्स टोटली सरप्राइज। जी बिल्कुल, ये सरप्राइज़ था। हमने वो जो डिक्लेयर किया गया था वो चावला मार्केट डिक्लेयर की थी, वो आपने देखा हमने चावला मार्केट की। इसका प्लान में नहीं था, किसी को नहीं पता था, लेकिन ऑन द स्पॉट फिर मैंने उनको डिसाइड किया कि आप लोग इधर आएँ अब, ताकि फिर अभी क्योंकि दुकानें खुली हुई हैं, इसका मतलब लोगों को यहाँ पर तो बिल्कुल इल्म ही नहीं ना। ये आप सामने निशान देख रहे हैं, ये निशान लगा हुआ था। इनको बोल के गए थे 3 दिन पहले कि यार ये आपका इलीगल है, इसको रिमूव कर लो, बट उन्होंने नहीं किया और अपना काम फिर भी वो कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पर जो हैं वो इस कदर पुख्ता हो गए हैं अपनी इंक्रोचमेंट्स के ऊपर कि उनको लगता ही नहीं है कि ये इंक्रोचमेंट है, दे थिंक कि ये उनका राइट है। मैं ये भी देख रही हूँ सर, ज़्यादातर हमें नज़र आ रहा है ये जो सीढ़ियाँ बनाई जाती है, खुद ही सीढ़ियाँ बना देते हैं, ये भी आप लोगों के ये भी इलीगल है टोटल? जी ये भी इलीगल होती हैं। ये भी ये जो बिल्डिंग बनाता है वो बिल्डिंग वाला खुद बना देता है। इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम जो हमें आता है ना, वो बेसिकली आप ही अगर कैमरामैन आपका पीछे दिखा सके, ये इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। आप देखें ये बिल्डिंग से तकरीबन 15 फुट बाहर पोल लगे हुए हैं और इन पोल की आड़ के अंदर ये सारी इंक्रोचमेंट होती है कि ये पोल जो है वो बिल्कुल शोल्डर के ऊपर लगाएं। जो बिल्डिंग का शोल्डर है, अगर ये पोल वहाँ लगेगा तो इसकी वजह से ये जो इतनी स्पेस है ये बच जाएगी। अब देखें ये इतनी स्पेस है कि इसमें बड़े आराम से एक पूरी गाड़ी चल सकती है। कुंडा माफिया भी बड़ी सरगर्म होती है। बिल्कुल, इसमें ये रात के टाइम यहीं पर जो है वो ठेले लगते हैं, यहीं पर वो कैबन्स लगते हैं और वो उनका करंट जो है वो यहीं वो कुंडा ले रहे होते हैं, कुंडे से वो चलाते हैं अपना पूरा मैकेनिज्म। तो ये जगह मार्क करें। अब इस जगह को मार्क करते हुए आप मेरे साथ आएँ और ये अब आप दिखाएं, ये जहाँ पे ये बिरयानी वाला खड़ा हुआ है, बिरयानी का शॉप है। अब यहाँ पर ओवरव्यू आपको नज़र आएगा कि ये कितनी खुशादा जो है वो सड़क है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर जगह है ट्रैफिक के जाने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि अगर ट्रैफिक जाम होता है, ज़्यादातर ट्रैफिक के लिए आने की जगह नहीं होती या फिर ऐसा होता है, उस पर भी आवाम को मसला होता है। ऐसा ही आपको मुझे ही प्रॉब्लम है? जी क्यों नहीं है, प्रॉब्लम तो है ना, जाहिर सी बात है। हादसा क्यों होता है? इसी वजह से तो होता है, वजह से, ट्रैफिक की वजह से होते हैं ना। हर बंदा कहता है कि मुझे जल्दी है, मुझे रास्ता दे दे, मुझे जाना है। अब ये इतने चबूतरे, इतनी लोग बाहर निकले हुए हैं, तो लोगों को रास्ता कैसे मिलेगा चलने का? अगर इस तरह की चीज़ें ऑपरेशन हो और अल्लाह करे कि रोड भी अच्छे बन जाए, अल्लाह करे, तो क्या लगता है कि इलाके वालों के लिए कितनी आसानी? बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, इलाका भी अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग इलाके वाले जो है यहाँ पे लोग भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी ये चाहते हैं कि अगर ये चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वेल एंड गुड है, ऑपरेशन किए जाएँ, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल रोड भी बनाए जाए ताकि इलाके वालों के लिए खुशादा सड़क होनी चाहिए जिसमें वो आराम से एटलीस्ट चल सकें। आपको क्या लगता है ये बस तोड़ कर उसके बाद चले जाएंगे? हाँ तो खुद ही उठाएंगे ये हम लोग उठाएंगे जिनकी दुकानें। तो दुकान का हुदूद तो वहाँ पर है, ये तो यहाँ पे बड़ा, तो ये सही है, ये तो मानते हैं, पर रोड भी बनना चाहिए ना, जैसे लाइटें भी लगना चाहिए, गटर भी बनना चाहिए, गटर के ढकने भी लगना चाहिए। ऐसे देखे जाए तो बहुत चीज़ें हैं। ये सब कर रहे हैं। सामने गली में 2 महीने हुआ है, कल बच्ची की शादी हुई है। आपको दिखाऊं कितना पानी, गटर का पानी अपने हाथों से सुखा के आ रहा हूँ मैं। 2 मैयत हो गई, जनाजा उठाना मुश्किल हो रहा है। इन गलियाँ कोई नहीं देख रहा, मेरी बहन सब रोडों पर लगे हुए हैं। क्यों? हम लोगों को बारिश नहीं है, क्या मकसद है? देखें क्या हाल हो रहा है। आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के जो ऑपरेशन है वो कराची में होते रहे, लेकिन रोड भी बनाओ? ये रोड भी बनाए और ये कहाँ लगा भाई? देखिए आप, ये किस काम का? इसको भी निकाले खल ले जाए। किस काम का है वैसे? वही काम खल ले जाए, किसी काम का नहीं है। अभी आए हैं, आपकी मेहरबानी बोल के 50 भी लगवा दें, इसको भी ले जाएं। ये किसने लगाया हुआ है, कब का लगा हुआ है, ये कब का लगा हुआ है? ये काफ़ी साल से लगा हुआ, गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। सर ये जो पोल लगे हुए तो ये रात के टाइम पे यहाँ पे तो पतारे भी लगती होंगी, ठेले वगैरह? नहीं। कुंडा कितना यहाँ पे एक्टिव है? कुंडा माफिया कितना एक्टिव है? ये तो केसी के साथ मिलके हो रहा है, जो भी हो रहा है केसी के साथ मिलके हो रहा है, इसके बगैर नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ नहीं है कुंडा। हाँ, दूसरे लोग लगाते हैं। जी चल। आप क्या समझते हैं सर कि अगर इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन हो रहे हैं
तो आप ये समझते हैं कि इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन करते रहें, लेकिन जो है वो रोड भी बनाएं? रोड बनाएं, रोड की सफाइयाँ कराएं, गटर भरे हुए पूरे महल्ले के गटर भरे हुए, हर आदमी परेशान है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं, इलाके के लोगों की तरफ से जो है वो ये भी डिमांड की जा रही है, ये जो खंबा है, अच्छा ये हाथ लगा सकते हैं, इसमें कोई बिजली नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई तार कनेक्शन नज़र ही नहीं आ रहा है, ये बीचों बीच खंबा लगाया हुआ है। अगर जो है वो रोड बनाया जा रहा है, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मुझे ये बताएं ये जो खंबा है वो किस काम का है और इस खंबे को बीच रोड पे क्यों लगाया गया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक के खंबे तो वो है, लेकिन ये खंबा यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये भी पूछते हैं। आखिर के ये निकालना किसकी जिम्मेदारी है और ये अब तक निकला क्यों नहीं है? आइए हमारे साथ। अच्छा, ये देखें आपके, ये इस वक्त जो है वो देखें, इस वक्त जो है वो एक और जगह को ये सील किया जा रहा है। वो अभी हम पूरा वो शेड गिरा रहे हैं, वो आधी शॉप वो लगा देते हैं, आधी ये लगा देते हैं, यहाँ से एक बाइक भी नहीं गुजर पाता, इतनी कंजेस्टेड रोड होती है। तो अभी इसको सील किया गया, ये जब मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देंगे, रोड के लेवल के ऊपर ले आएंगे, हम इनको ओपन कर देंगे। सर मुझे ये बताइएगा, ये हमें एक बिल्कुल भूत सा बना हुआ, ये क्या है, क्या आखिर ये क्या है? यहाँ पर ये ऊपर शेड लगा के इसके नीचे पूरी रेहड़ियाँ लगती हैं, तो ये पूरी सब्जी काइंड ऑफ सब्जी मंडी बनती है यहाँ पर। दिखाएं भी सही है, ज़रा कैमरामैन मेरा दिखाएगा भी सही कि ये इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये देखिए। अच्छा, ये एक पूरी सब्ज़ी मंडी है जो कि यहाँ पे बीच जगह पे जो है वो सब्ज़ी मंडी बनाई जाती है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है इसको तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, ये चबूतरा यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, ये दीवार ये गली बंद की हुई है, ये गली है, ये बिल्कुल गली है, गली को गेट लगा के बंद किया गया है। तो इस टाइप की इंक्रोचमेंट आपको पूरे कराची के अंदर बेतहाशा मिलेगी। कहना नहीं चाहती, लेकिन ये तो किसी की बाप की जागीर नहीं है कि कोई भी किसी की जगह बन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में बहुत सारे मुकामात पर ऐसे होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम रिमूव भी करते हैं और ये ऑपरेशन कंटिन्यूड रहता है। तो ये अगर ये इस तरह ये जो तोड़ा जा रहा है, तो ये दोबारा से तो वापस नहीं लगाया जाए? बहुत सारी जगहों पर लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है, लेकिन फिर हम मल्टीपल उसके ऊपर हम उसकी विजिलेंस रखते हैं। हमारे पास जो पुलिस फोर्स है ये विजिलेंट रहते हैं और ये हमें उसके ऊपर इंटीमेट करते हैं कि सर यहाँ पर ये इलीगल एक्टिविटी हो रही है। मुझे सर ये बता दीजिएगा, हम ये देख रहे हैं कि इस तरह का इतना बड़ा गेट लगाना बिना किसी की परमिशन के तो अलाउ नहीं है। बेसिकली यहाँ पर मेनली जो यही इलाके के लोग होते हैं वो लगाते हैं। कराची के अंदर एक मेजर इशू है पार्किंग का, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं लेकिन उनमें पार्किंग नहीं होती, तो फिर लोग इस तरीके से गलियों को बंद करते हैं और उन गलियों को अपनी पार्किंग प्लेस बना लेते हैं। अच्छा, ये गली है, मैं आपको दिखाऊं, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। उस वक्त ये हम लोग अभी गली के उस पार थे, अभी हम गली के इस पार आए हैं, ठीक है। और ये दो गलियों के बीच में यहाँ पे ये गेट हमें नज़र आ रहा है। दो गलियों के बीच में ये गेट लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है, क्या इसका रीज़न है? सिर्फ ये मोटरसाइकिलों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर लगा हुआ भी है तो जो बंदा यहाँ से नहीं आ सकता वो वहाँ से तो आ सकता है ना। तो ये मुझे भी समझ नहीं आया कराची वाले क्या सोच के ये दरवाज़ा लगाते। और जो एक डेजिग्नेटेड मास्टर प्लान हमारा होता है उस मास्टर प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो जगह प्लेग्राउंड की है वो प्लेग्राउंड की होगी, जो एमिनिटी प्लॉट की है वो उसकी होगी, और जो कब्रिस्तान की है वो कब्रिस्तान की होगी। कब्रिस्तान की हिफाजत कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको क्या हुकूमत की तरफ से कब्रिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं दी जाती? नहीं, ये वो लोग नहीं हैं, ये बिल्डर्स हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर बिल्डिंग कब्जा करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और उसको सेल कर देते हैं। ये कब्रिस्तान की आड़ में बने हुए घर है? कब्र है, इसके अंदर यहाँ कब्र है, तो ये भी कब्रिस्तान की जगह है, लेकिन यहाँ घर बन गया है। इससे आगे फिर रो पूरी घर है। कब्रिस्तान का, जी बिल्कुल, ये घर है, ये भी घर है। अभी आप देखें ना, ये कब्रिस्तान का हिस्सा था, यहाँ तक कब्रिस्तान था, लेकिन ये घर बन गया। इससे आगे वो देखें कब्रों के अंदर बने हुए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे नज़र भी आई है। ये कब्र का बिल्कुल बैक साइड है, इसकी यहाँ तक, ये सारा आगे, इससे आगे भी कब्र होनी चाहिए, उस कब्र के ऊपर घर बन गया। ये भी कब्र है, वो सामने भी कब्र है, और ये घर बना हुआ है। इस घर के अंदर भी कब्र है। इसके अंदर भी कब्र है, आप कह रहे हैं? के अंदर भी कब्र है। तो इनको नोटिस दिए गए हैं, अब इनके वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हमने मंगवाए हैं, और इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर इनके खिलाफ एक्शन होगा। और जितने भाई इलाका जिसके ऊपर कब्ज़ा किया गया है वो हम इंशाल्लाह इसको खाली करवाएंगे। और ये कब्रिस्तान, अब देखें ना,
अब ये एक घर है और इस घर के सामने अगर ये कैमरा मैन आपको दिखा सके ये कब्रें हैं, तो ये काइंड ऑफ यहाँ पर वो कपड़े खुश कर रहे हैं और ये कब्रिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और अगर इनके पास कोई भी अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है तो वो प्रोड्यूस करें, अदरवाइज़ फिर एज़ पर लॉ जो हमारे पास तो रिकॉर्ड होता है उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि कराची में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किए जाते हैं इंक्रोचमेंट के, लेकिन उसके बाद भी अगर हम अमली इक़दामात पर ध्यान दें तो कराची में हमें हर जगह पर जो है वो इंक्रोचमेंट नज़र आती है। कहीं पर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट नज़र आती है, कहीं पर ठेले नज़र आते हैं, कहीं पर हमें नज़र आता है कि ऑपरेशन की इत्तला पहले ही दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि कराची में इस वक्त जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इदारों में ऑपरेशन तो किए जाते हैं, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। हम देखते हैं अगर हम पेज की बात करें, मुख्तलिफ जो है वो पेज पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की तस्वीर भी मौजूद होती है। लेकिन अफसोस के साथ अगर मैं बात करूँ कराची की जगहों की, तो कराची में मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन उसके 5-10 मिनट बाद दोबारा से सॉफ्ट इंक्रोचमेंट दोबारा से वहीं आ जाता है। तो इसका मुस्तकिल हल क्या है? बिल्कुल ये इशू है, हमारे इंतज़ामिया को भी ये इशू फेस करना पड़ता है और इससे आवाम को बहुत मुश्किलात होती हैं, जिसका इदराक हमें है और इसीलिए हम ऑपरेशंस अपने बढ़ाते रहते हैं। और आप कुछ चीज़ें जो हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डिफरेंट करने की कोशिश की है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने एक प्रॉपर यार्ड इसका बना दिया है। जो भी चीज़ें कॉन्फिस्केट होती हैं वो एक दिल खराश अमल है ओबियसली, कोई अगर ठेला चला रहा है सारी चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली हमें करनी पड़ती है बिकॉज लोगों को की आसानी के लिए हम करते हैं। तो जो चीज़ें भी अब कॉन्फिस्केट हो रही हैं सेंट्रल के अंदर पिछले 2-3 महीने से, वो सारी की सारी यार्ड में चली जाती हैं और फिर वो जब्त हो जाती हैं और फिर वो वापस नहीं होती। अच्छा सर ये बताइएगा, ये मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जो कि हमने रिसेंटली भी प्रोग्राम किया है। इस पर जो ये तमाम तर ठेले वाले हैं उनसे जब जाना गया तो वो यहाँ पर ठेले वाले बड़े आराम से मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि हम एक फ़ोन आता है और आज हमें वो फ़ोन नहीं आया, इस वजह से हम यहाँ से गए नहीं। आपने फुटपाथ पे जो है वो ठेले यहाँ पे लगे हुए हैं, आपका ठेला कौन सा वाला है? ये ठेले वाला ठेला है। ये पूरी बतारे लगी और ये जो है वो कैप्टन साहब जो कि यहाँ पे जो है वो एज अ असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वो ऑपरेशन के लिए आए हैं, लेकिन ऑपरेशन तो सर कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये पीछे सारी बता रहे हैं लीकेजेस के इश्यूज़ हमें प्रॉपर आते हैं कि जी इन्फॉर्मेशन पहले लीक होगी, तो अब हमारे एसीज़ ये करते हैं कि प्रॉपर अनाउंस करके नहीं जाते जी, क्योंकि जब टीम्स भी लेके जाते हैं तो टीम्स को ही बता दें कि वहाँ जा रहे हैं, तो कोई ना कोई वहाँ से हमारी सोसाइटी के लोग होते हैं मैसेज दे देते हैं। तो व्हाट वी डू इज़ कि अगर एक थाने की हदूद की मोबाइल लेके हम किसी और थाने जा रहे हैं, तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसको हम लेके जा रहे हैं। हमें पता है कि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेटजीज चेंज करते रहते हैं और उसमें यही है कि हम विदाउट इन्फॉर्मिंग हम जा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं इसमें चीज़ें आएँ। उसमें अब हमें इसमें कामयाबी भी हो रही है, क्योंकि बिल्कुल कुछ ब्लैक शीप्स हमारे डिपार्टमेंट्स में भी हैं जो इस तरह से इन्फॉर्म करते हैं। मैं बिल्कुल इसको इनकार नहीं कर रहा। सर मुझे ये बताइएगा, आप लोगों की तरफ से क्लियरली अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर किसी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन को जाता है, ठीक है, पूरी टीम के साथ जाते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर बाहर जो है वो ऑपरेशन पर जाए और उसके सामने ठेले पतारे पूरी जगह जो है वो मौजूद हों और उसका कोई डर ही ना हो, मतलब वहाँ से आवाम भागे ही नहीं? जब इतनी ज़्यादा तादाद हो गई ना, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फ़ौरन ही चीज़ें ख़त्म हो जाएं। हमें 1 ब्लॉक बाय ब्लॉक ले जाके हम इसको ख़त्म करते हैं और उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो हमने ये भी देखा है एक सोशो इकोनॉमिक उसका इम्पैक्ट भी आता है। तो बहुत सारी जगहों पे मार्केट्स इस तरह की हैं जो गली मतलब जो मार्केट के साथ लिंक्ड होकर चल रहा है, उनको टाउन ने भी कई जगह पे अलाउ किया हुआ है कि वहाँ पे जाके अपना कारोबार कर सकते हैं। तो हद्दुल इम्कान हमारी कोशिश ये होती है कि उस तरीके से इसको मैनेज किया जाए कि लोगों का कारोबार कम से कम मुतासिर हो और लोगों को तकलीफ़ ना हो। क्या आप ये कह रहे हैं कि हम जो ठेले लगा रहे हैं वो गरीब हैं और हम गरीबों का रोज़गार नहीं मार सकते, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह के रोज़ की बुनियाद पर ऑपरेशन हो रहे होते हैं उसमें तो हम ये भी देखते हैं कि जो गरीब का ठेला है उसमें बड़ी ही बेदर्दी से वो ठेला जो है वो ज़मीन पे भी गिरता है। उनके रोज़गार के जो पैसे होते हैं वो हम देखते हैं, कभी कोई फ्रूट का ठेला, सब्जियों का ठेला, वो ज़मीन पर पड़े रहते हैं और उनका जो पैसा है वो ज़मीन पर ज़ाया हो रहा होता है। ये एक बड़ा दिल खराश काम होता है
और हमारे एसीज ही होते हैं जो जाके पूरे ठेले भी तोड़ते हैं और जाके चीज़ें भी करते हैं और कॉन्फिस्केशन भी करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर उनके लिए हम कोई ऑल्टरनेट दे सकते हैं तो इंतज़ामिया उसके लिए बिल्कुल रेडी है। और वी वांट टू एक्सप्लोर सच ऑप्शंस कि जहाँ पे इनको इस तरह की जगह मिल जाए कि ये अपना इज़्ज़त के साथ कारोबार करें बिना किसी को तंग किए, और ताकि अपने बच्चों का भी पेट पाल सकें और किसी आने जाने वाले को प्रॉब्लम भी ना हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द स्ट्रेटजी हैज़ टू बी टू प्रोलॉन्ग, मतलब टू वे स्ट्रेटजी, वेयर बाय वेर एवर समवन इज़ एक्सीडिंग देयर लिमिट्स, कि जो अपने हदूद से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर बहुत सख्ती की जाए, ज़ीरो टॉलरेंस हो। लेकिन साथ साथ कुछ तरह के भी प्लानिंग हो कि जहाँ पे इनका के लिए रोज़गार का बंदोबस्त भी हो, ताकि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाएं, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अगर कराची में इंक्रोचमेंट माफिया को हटा दिया जाए तो कराची भी तमाम तर दूसरे ममालिक की तरह जो है वो खूबसूरत शहर में तब्दील हो सकता है। हमारे बच्चों के फ्यूचर हैं, बच्चों की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए उन पार्क को या तो इतवार बाज़ार या तो हफ्ता बाज़ार या तो बुध बाज़ार में तब्दील कर दिया गया है। ये समझे कि कराची शर्मिंदगी का बाइस बन जाता है कि कहीं पर भी इंक्रोचमेंट उस हद तक नहीं है जितना हमारे शहर कराची में हमें नज़र आता है। जब तक हम और आप अपने शहर को अपना घर समझकर साफ़ नहीं करते तब तक हमारा मुल्क पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।